इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्पी स्किन डिसीज़ के बारे में। जी हाँ, जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी है और गाय और भैंसों में बहुत तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम इस बीमारी के लक्षण और उपचार की बात करते हैं। तो आपका स्वागत है रवि ऑल इंडिया फार्मर में। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लिम्पी स्किन डिसीज़ के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, बुखार, लार, आँखों से और नाक से स्रवण, वजन घटना, दूध उत्पादन में गिरावट, पूरे शरीर पर कुछ या कई कठोर और गर्दन, नाक, न्यूडल दिखाई देते हैं, यानी दर्दनाक न्यूडल दिखाई देते हैं। त्वचा के घाव कई दिनों या महीनों तक बने रह सकते हैं। क्षेत्रीय लिम्फ न्यूडल सूज जाते हैं और कभी कभी एडिमा उदर और ब्रिस्केट के क्षेत्रों के आसपास विकसित हो जाती है। कुछ मामलों में यह नर और मादा में लंगड़ापन, निमोनिया, गर्भपात और बांझपन का कारण बन सकता है। इस बीमारी में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सिर, गर्दन, जननांगों के आसपास। इसके बाद धीरे धीरे गांठें बड़ी होने लगती हैं और फिर ये घाव में बदल जाती हैं, यानी जो ये गांठें होती हैं फूट जाती हैं। फूटने के बाद इससे एक पीप निकलने लगता है। इस बीमारी में गाय का तेज़ी से बुखार आने लगता है। गाय दूध देना कम कर देती है। मादा पशुओं को गर्भपात हो जाता है। कई बार गाय की मौत भी हो जाती है। आप अपनी सालों की मेहनत 1 सेकंड में खो सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस भी पशु को लिम्पी डिसीज़ बीमारी होती है तो इससे आप अपने पशुओं को अलग कर दें। इसी के साथ साथ यह पूरे शरीर में, विशेष रूप से सिर, गर्दन और थनों के आसपास फोले होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की ये गांठों के रूप में प्रकट हो जाता है। इसके अन्य लक्षणों के सामान्य स्वस्थ आँखें और नाक से पानी आना, बुखार तथा दूध के उत्पादन में अचानक कमी शामिल होना। तो ये इसके लक्षण होते हैं। त्वचा रोग का उपचार, क्योंकि यह वायरल संक्रमण है इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन द्वितीयक जीवाणु संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिनिक दवाई दी जाती है। इसके अलावा त्वचा के घावों को 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4% सोडियम कार्बोनेट और 2% इनफॉर्मिन द्वारा एंटीसेप्टिक समाधान के साथ इलाज किया जा सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड 10% को सर्वश्रेष्ठ के रूप में रेटेड किया गया है, लेकिन समस्या यह है कि जलीय एस्कॉर्बिक एसिड स्थिर नहीं है, इसलिए ताज़ा तैयार किया जाना चाहिए। वायरस का कोई इलाज नहीं होने के कारण टीकाकरण ही रोकथाम और नियंत्रण सबसे प्रभावी साधन है। त्वचा में द्वितीयक संक्रमणों का उपचार गैर होस्टराइज एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दवाओं के साथ ही किया जा सकता है। इसके साथ साथ हेस्टर बायोसाइंसेज LSD वैक्सीन विकसित करने वाली मात्र एक भारतीय कंपनी है। इसने वैक्सीन का परीक्षण पूरा कर लिया है, जिसे मूल रूप से बकरी के चेचक के टीके के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था। इसे LSD के लिए पुनर्व्यवस्थित करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी। हमने अपने क्षेत्र अंतर्गत बहुत से पशुपालकों जिनका पशुधन लिम्पी स्किन डिसीज से ग्रसित था, जो होम्यो नेस्ट कंपनी के होम्योपैथिक प्रोडक्ट LSD-25 माध्यम से इलाज करके बहुत ही प्रभावी ढंग से उत्साहजनक परिणाम पाया। उपचार है तो इसके जो औषधि है, कुछ मैं इसमें आपको नाम जानकारी देने वाला हूं, तो आप इससे अपने पशु की देखभाल, रोकथाम कर सकते हैं। जैसे कि मैरीगोल्ड प्लस LSD-25 किट, होम्यो नेक्स्ट भी ड्रॉप नंबर 25 पिलाने की दवा है। ये डोज 20 से 25 बूंद, यानी 20 से 25 दिनों में 4 बार। मैरीगोल्ड प्लस लिक्विड एंटीसेप्टिक स्प्रे, घाव पर किए जाने वाले स्प्रे, यानी दिन में 2 से 3 बार इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। वैश्विक प्रसार है इसका। गांठ त्वचा रोग अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में होने वाला स्थानीय रोग है, जहां वर्ष 1929 में पहली बार इस रोग के लक्षण को देखे गए थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, बांग्लादेश में इस रोग का पहला मामला जुलाई 2019 में सामने आया था। भारत, जिसके पास दुनिया के सबसे अधिक लगभग 303 मिलियन मवेशी हैं, मवेशियों में बीमारी सिर्फ 16 महीने के भीतर 15 राज्यों में फैल गई है। भारत में इसका पहला मामला मई 2019 में ओडिशा के मयूरभंज में दर्ज किया गया था। ढेलेदार त्वचा रोग अब